नमस्कार। स्वागत है आपका एसपीडी करंट अफेयर्स के 5वें एपिसोड में। जैसे कि 4 एपिसोड में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आने वाले आगामी एग्जाम्स में उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सबको मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है। आइए यहाँ पर देखते हैं शहरों और स्थलों के बदले हुए नामों को कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कंपनियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2016 से लेकर 2023 तक जो डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्थलों, शहरों और अभियानों के परिवर्तित नाम। यहाँ पे बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं जिसके नाम में बदलाव कर दिया गया है, तो उनको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान के आर्टिकल 1 में देश के नाम के तौर पर भारत और इंडिया दोनों के ही उपयोग का जिक्र किया गया है। ठीक है। 1947 की बात करें, 1947 में आज़ादी के बाद से अब तक लगभग 100 से ज़्यादा राज्यों और शहरों के नाम बदले जा चुके हैं। आज़ादी के बाद भी कुछ सालों तक, अगर यूपी की बात करें तो आज़ादी के बाद देखते हैं कि कुछ सालों तक यूपी को यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम चेंज हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ। इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जहाँ पे पुराने शहरों के नाम बदल दिए जाते हैं। अभी एक्चुअल में ये कुछ ऐसे नाम हैं जो स्टार्टिंग में जो इनिशियली ये नाम हुआ करते थे, बाद में बदलाव हुआ, उसके बाद फिर भी बदलाव हो रहे हैं। आइए समझते हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन को। यानी जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल के अयोध्या धाम कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या धाम कर दिया गया है। ठीक है। ऐसे ही अगर पंजोखरा गांव की बात करें जो हरियाणा में पड़ता है, पंजोखरा, ठीक है, तो इसको पंजोखरा साहिब कर दिया गया है। ठीक है। पंजोखरा गांव को पंजोखरा साहिब के नाम से कर दिया गया है। ठीक है। ऐसे फिरोजाबाद की हम बात करें, फिरोजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसका नाम बदल के चंद्रनगर कर दिया गया है। ऐसे ही अगर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की बात की जाए तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया है। क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। चलिए, पुराना संसद भवन का नाम बदल के संविधान सदन कर दिया गया है। ठीक है। जो हमारा पुराना संसद भवन है उसका नाम बदल के संविधान सदन कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया महिला लीग। ठीक है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल के अस्मिता महिला लीग किया गया है। ठीक वैसे ही बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम बदल के वीर सावरकर सेतु कर दिया गया है। वीर सावरकर सेतु नाम बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का चेंज हुआ है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की बात करता हूँ। जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, इसका नाम बदल के अटल सेतु कर दिया गया है। ठीक है। कुछ इसमें से क्वेश्चंस हैं जिसके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। जैसे अटल सेतु हो गया, ये पूछा जा सकता है। संविधान सदन पूछा जा सकता है। ठीक है। ऐसे ही चंद्रनगर की बात करिए, ये पूछा जा सकता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी चांसेस ज़्यादा है। चलिए, उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर का है। ठीक है। उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम बदल के कर दिया गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक ऐसे ही अल मिनहाज शहर एक है जो संयुक्त अरब अमीरात का है। देखिए, अल मिनहाज शहर संयुक्त अरब अमीरात में है, इसका नाम बदल के हिंद शहर कर दिया गया है। ये हिंद शहर यूएई का एक अल मिनहाज शहर है, इसका नाम बदल के हिंद शहर कर दिया गया है। ठीक वैसे ही न्यू दिल्ली की बात करूँ, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय है। ठीक है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम है, इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। नेहरू मेमोरियल जो संग्रहालय है, इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। ठीक ऐसे ही हम बात करें मोटे अनाज मिलेट सुपर फूड का। ठीक है। मोटे अनाज मिलेट सुपर फूड का नाम बदला हुआ है और वो श्री अन्न कर दिया गया है। अफ़गानिस्तान देश की बात करें, ठीक है, अफ़गानिस्तान देश का इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान कर दिया गया है। ठीक है। जब से तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया, उसके बाद उसके नाम में बदलाव कर दिया और इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान कर दिया है। ठीक है।
अहमदनगर जिला की बात करते हैं। अहमदनगर जिला का नाम अहिल्याबाई होलकर नगर किया गया है। अहमदनगर जिला का नाम अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया है। ठीक वैसे ही शिवमोगा हवाई अड्डा की बात करें, शिवमोगा हवाई अड्डा, शिवमोगा हवाई अड्डा का नाम कुवेंपू हवाई अड्डा प्रस्तावित है। ठीक है, अभी ये प्रस्तावित है, पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है। शिवमोगा हवाई अड्डा का नाम कुवेंपू हवाई अड्डा प्रस्तावित है। ठीक ऐसे ही हम बात करते हैं औरंगाबाद शहर का, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र का है, इसका नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद शहर का नाम रखा गया है। ठीक ऐसे ही उस्मानाबाद शहर की बात करें, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। उस्मानाबाद शहर, इसका नाम धाराशिव किया गया है। धाराशिव उस्मानाबाद शहर का नाम किया गया है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रख दिया गया है। ठीक ऐसे ही हम बात करते हैं चर्च गेट रेलवे स्टेशन का। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम पूछेगा क्या बदला है, तो अब बताएंगे सी.डी. देशमुख रेलवे स्टेशन। देखिए प्रस्तावित है ये अभी। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम सी.डी. देशमुख रेलवे स्टेशन प्रस्तावित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किया गया है। ठीक वैसे मैं हैरिस पार्क की बात करता हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में है। हैरिस पार्क, इसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है। देखिए हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। इस अदर कंट्री, इंडिया में तो नाम चेंज ही हो रहे हैं, लेकिन अदर कंट्री में भी, जैसे यूएई में नेम चेंज हुआ, ऑस्ट्रेलिया में नेम चेंज हुआ, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, इस्लामा नगर गाँव की मैं बात करता हूँ। ठीक है, इस्लाम नगर गाँव, ये एमपी में पड़ता है। इस्लाम नगर गाँव, इसका नाम जगदीशपुर कर दिया गया है। ठीक है, मुगल गार्डन जो दिल्ली में है, मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया है। ठीक ऐसे ही हम बात करते हैं होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसका नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट रखा गया है। डोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है। ठीक ऐसे हम बात करते हैं चीपी हवाई अड्डा, जो कि महाराष्ट्र का है। चीपी हवाई अड्डा का नाम बदल के बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा कर दिया गया है। बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा चीपी हवाई अड्डा का नाम किया गया है। ठीक वैसे ही दौलताबाद किला है, ये महाराष्ट्र में है। दौलताबाद किला महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदल के देवगिरी किला किया गया है। चलिए जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, ये नाम बदला है किबिथु सैन्य शिविर का। किबिथु सैन्य शिविर जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसका नाम बदल के जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है। ऐसे ही राजपथ दिल्ली का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है। दिल्ली का राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ किया गया है। चलिए चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ है। ठीक ऐसे ही लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड का है। ठीक है, इंग्लैंड में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है, इसका नाम बदला है और हो गया है सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। देखिए इंडियन प्लेयर के नाम पे इंग्लैंड में नाम रखा गया है, सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड, ये बहुत बड़ी बात है। .5140, ठीक है, द्रास सेक्टर का नाम है। .5140 द्रास सेक्टर, इसका नाम गन हिल किया गया है, गन हिल। ऐसे ही राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदला है और वो हो गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय। क्या हुआ है? गति शक्ति विश्वविद्यालय। गुजरात में एक है केवड़िया रेलवे स्टेशन, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम अगर झांसी रेलवे स्टेशन की बात करें, जो कि यूपी में पड़ता है, झांसी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है। ठीक है, ऐसे ही इंदौर का एक है पताल पानी रेलवे स्टेशन, पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम
टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टांटिया मामा रेलवे स्टेशन ये कर दिया गया है। मध्य एमपी में पड़ता है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। ठीक है, ऐसे लोकसभा राज्य टीवी। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम संसद टीवी कर दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा टीवी के नाम छोटा करके संसद टीवी कर दिया गया है। मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना का नाम पीएम पोषण स्कीम किया गया है। पीएम पोषण स्कीम, मिड डे मील योजना का नाम पीएम पोषण स्कीम। ऐसे ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का कर दिया गया है। चेनानी नासिरी सुरंग, चेनानी नासिरी सुरंग का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किया गया है। ठीक है, ऐसे अगर व्हीलर द्वीप की बात करें, ये देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर पूछेगा हैवलॉक द्वीप या नील द्वीप, तो हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप किया गया है और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है। तो ये रहे प्रमुख शहर स्थल जिसके नाम में परिवर्तन किया गया है। अब आइए देखते हैं कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविड का जो दौर रहा है बहुत ही बुरा रहा है सबके लिए। बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार खो दिए, बहुत सारे लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था खो दी, जीविका का साधन खो दिया और बहुत से लोग मारे गए, जो काफ़ी दुखद रहा है। और भगवान न करे कि ऐसा सिचुएशन फिर से आए, सब लोग खुशी से रहे, कुशल मंगल से रहे। तो आइए समझते हैं कोविड-19। जब कोविड का दौर था, लोग महामारी से मर रहे थे, तो उस समय ज़रूरत थी वैक्सीन की। तो वैक्सीन का ईजाद हुआ और इसके ईजाद में बहुत सारे कंट्री लग गए थे, बहुत सारी कंपनियां लग गई थी। तो किस कंपनियों ने कौन से वैक्सीन का निर्माण किया, इसको समझते हैं। देखिए, भारत बायोटेक और आईसीएमआर, इसका नाम आता है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने कोवैक्सीन का निर्माण किया। ठीक है, ठीक ऐसे ही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का सीरम इंस्टीट्यूट और आईसीएमआर है। सीरम इंस्टीट्यूट और आईसीएमआर इसने कोविशील्ड का निर्माण किया। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों ने लगवाया है वर्ल्ड लेवल पे। ऐसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की बात करते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने कोवोवैक्स का निर्माण किया है। ठीक है, ऐसे ही कोर्बेवैक्स का निर्माण बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद कंपनी ने किया है। बायोलॉजिकल लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी ने कोर्बेवैक्स का निर्माण किया है। ऐसे ही जाइको भी डी का निर्माण जाइडस कैडिला ने किया है, जो कि अहमदाबाद में है। भारत बायोटेक ने इनकोवैक का निर्माण किया है। भारत बायोटेक ने इनकोवैक कोविड वैक्सीन का निर्माण किया है। और ऐसे ही अगर हम बात करें एनोकोवैक्स का, तो एनोकोवैक्स का निर्माण एनआरसी और आईसीआर ने मिलकर किया है। आईसीआर और एनआरसी ने मिलकर एनोकोवैक्स का नाम है। देखिए, इसमें बहुत सारे कोवैक्सीन है, आपने बहुत कम का ही नाम सुना होगा। जो सबसे ज़्यादा फेमस है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जो मैक्सिमम लोगों ने लगवाया है, ये प्रचलित नाम है। रूस की बात करता हूँ। रूस की जो स्पुतनिक है, ठीक है, रूस की स्पुतनिक 5 है, इसका निर्माण एक देखा जाए यहाँ पे तो गामालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट करती है। गामालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट रूस की स्पुतनिक 5 का निर्माण करती है। ठीक वैसे ही अमेरिका की बात करें, अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन, अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन का निर्माण मॉडर्ना कंपनी करती है। ठीक है, अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है, अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन का निर्माण जॉनसन फार्मास्यूटिकल कंपनी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ऐसे ही हम बात करते हैं स्पुतनिक लाइट का। स्पुतनिक लाइट का निर्माण गामालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट करती है। यानी स्पुतनिक लाइट और रूस की स्पुतनिक 5, इन दोनों का निर्माण गामालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। तो ये रहे प्रमुख कोविड वैक्सीन के नाम जो कंपनियों द्वारा निर्मित किए गए। अब आइए देखते हैं हमारे देश के जाने माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, जिन्होंने विश्व पटल पे राष्ट्र की, भारत की एक अलग ही छवि बनाई है, एक बहुत ही सही छवि उन्होंने प्रदर्शित किया है। तो इन सभी सेक्टर में देखा जाए कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं,
उन सभी कंट्रीज़ ने इनको कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इसे पीएम को इतने सारे अवार्ड मिले हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहला नाम इसमें आता है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सौद पुरस्कार 2016 का। ठीक है, पहला नाम आता है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ सौद पुरस्कार 2016 में। इस सऊदी अरब के द्वारा मोदी जी को ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सौद पुरस्कार, सऊदी अरब का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये दिया जाता है। स्टार्टिंग यहाँ से होती है, फिर अफ़गानिस्तान क्या करता है, ये इनको अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 से नवाजित करता है। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 से नरेंद्र मोदी जी को अफ़गानिस्तान नवाजित करता है। ठीक ही ऐसे ही दक्षिण कोरिया की बात करें, दक्षिण कोरिया सियोल शांति पुरस्कार 2018 इनको देता है। ठीक है, फिर फ़िलिस्तीन की बात करें, पैलेस्तीन की बात की जाए, ये ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 इनको मोदी जी को देता है। ठीक, ऐसे यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं। देखिए यूएन की बात करते हैं। यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 दिया जाता है। सोचिए, चैंपियन ऑफ द अर्थ, पूरे अर्थ की बात की जा रही है। 2018 ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को दिया जाता है। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 की बात की जाए तो ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 दिया जाता है। ऐसे बहरीन नामक देश ने द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनेसा 2019 दिया। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनेसा 2019 ये बहरीन के द्वारा पीएम को दी जाती है अवार्ड। ठीक, ऐसे ही संयुक्त अरब अमीरात यूएई की बात करते हैं। यूएई के द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड जो कि 2019 में दी जाती है, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा दिया गया है और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे भी गए हैं। रसिया कौन सा अवार्ड देता है इनको? रसिया दिया है सेंट एंड्रयूज़ द अपास्टल अवार्ड, सेंट एंड्रयूज़ द अपास्टल अवार्ड जो 2019 में रसिया के द्वारा पीएम मोदी जी को दी जाती है। ऐसे ही फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 इनको मिलता है। क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 से नवाजा जाता है मोदी जी को। मालदीव देता है इनको एक पुरस्कार, रूल ऑफ निशान इज़्ज़ुद्दीन अवार्ड 2019, रूल ऑफ निशान इज़्ज़ुद्दीन अवार्ड 2019 जो मालदीव के द्वारा दिया जाता है। ऐसे हम बात करें लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 का, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका के द्वारा दिया गया। ठीक, फिर भूटान ने इनको अवार्ड दिया 2021 में। वो अवार्ड कौन सा था? वो था नगदग पेलजी खोरलो अवार्ड, नगदग पेलजी खोरलो अवार्ड 2021 में भूटान के द्वारा दिया जाता है। एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ 2023 या पलाऊ गणराज्य के द्वारा मोदी जी को दी जाती है। ऐसे ही फिजी नामक एक कंट्री है, फिजी ने इनको कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 से नवाजा है। पापुआ न्यू गिनी की बात करें, पापुआ न्यू गिनी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023 का पुरस्कार दिया। इजिप्ट की बात करूँ, मिस्र की बात करूँ, ठीक है, इसने ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 का अवार्ड दिया। ठीक है, इसने फ्रांस 2023 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 फ्रांस इनको देता है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 फ्रांस के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को दी जाती है। तो ये रहे पुरस्कारों की कैटेगरी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड कि 2021, 2022 और 2023 में कौन से ऐसे वर्ड है जो मैक्सिमम टाइम लोगों ने डिक्शनरी से सर्च किया है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो डिक्शनरियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला नाम आपको दिख रहा है ऑक्सफोर्ड का, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा वैक्स 2021 में वैक्स नामक वर्ड सबसे ज़्यादा बार ढूंढा गया है, सर्च किया गया है। ऐसे 2022 में देखा जाए तो 2022 में गोबलिन मोड नामक वर्ड सबसे ज़्यादा बार ढूंढा गया है। और 2023 की बात करें तो RIZZ रिज नामक वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा बार सर्च किया गया है। ऐसे मरियम वेबस्टर की बात करते हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में 2023 में ऑथेंटिक वर्ड
सबसे ज़्यादा बार यूज़ किया गया है। ठीक है, 22 में गैस लाइटिंग एंड 21 में वैक्सीन। चलिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में 21 में NFT, 22 में होमर और 2023 में हॉलो सीनेट यूज़ किया गया है। कोलिंस डिक्शनरी की देखा जाए, कोलिंस डिक्शनरी में 21 में प्रिजर्वेंस, 22 में ठीक है परमाक्रिसिस एंड 23 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। ऐसे हैं डिक्शनरी कॉम की बात करूँ मैं, डिक्शनरी कॉम में एलिसिप, 21 में, 22 में वुमेन और 23 में हॉलो सीनेट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2023 का, जैसे कि रिपीट किया जा सकता है एग्जाम में कि कौन से ऐसे वर्ड है जो पूछ देगा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 2023 में सबसे ज़्यादा वर्ड यूज़ किया गया है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें एक रिव्यू होगा तो आप टिक करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे के अब टॉपिक हम देखेंगे यहाँ पे कि इसके बाद योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य एवं मंत्रालय, कौन सी योजना किस स्टेट के द्वारा जारी की जाती है, किस मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, इसको देखा जाएगा। देखिए योजनाओं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा योजनाएं लागू की गई है स्टेट्स के द्वारा, इसको समझेंगे। ठीक है, उसके बाद त्यौहार है, उत्सव मेला है, और 2023-24 में GI टैग जो दिए गए हैं उत्पादों को 2023-24 को, उसको देखेंगे। ठीक है, ये 2 टॉपिक है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, तैयारी करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।